rectangular composition of two simple harmonic motion of same frequency। यानी पार्टिकल एक है और उस पार्टिकल पर एक्स डायरेक्शन में सिंपल हार्मोनिक मोशन का प्रोग्राम अप्लाई होता है। एक सिंपल हार्मोनिक मोशन अप्लाई होता है किस डायरेक्शन में? एक्स डायरेक्शन। उसकी वजह से पार्टिकल का, जी बिल्कुल, उसकी वजह से पार्टिकल का इंस्टेंटेनियस पोजीशन आता है x1 बराबर ए साइन ओमेगा एफ टी, where A is amplitude of oscillation SHM in horizontal direction और x axis, horizontal जरूरी नहीं, x axis। और उसी समय उसी पार्टिकल पर y डायरेक्शन में भी अप्लाई करते हैं और उसके कारण पोजीशन होगा y1 बराबर b, y1 के बदले y रख सकते हैं, b साइन ओमेगा एफ टी प्लस फाइव। यानी एक सिंपल हार्मोनिक मोशन पार्टिकल पर अप्लाइड है अलोंग एक्स एक्सिस और दूसरा सिंपल हार्मोनिक मोशन अप्लाइड है अलोंग वाई एक्सिस, एंड बोथ हैव सेम फ्रीक्वेंसी, और उनकी फ्रीक्वेंसी समान है और उनका एम्पलीट्यूड डिफरेंट है। पहले का एम्पलीट्यूड ए है और दूसरे का एम्पलीट्यूड बी है, और वाई डायरेक्शन का जो ऑसिलेशन है वो एक्स के ऑसिलेशन से 5 रेडियन से फेज में लीड कर रहा है। तो सबसे पहला पता लगाना है कि इनका ट्रेजेक्टरी क्या होगा, यानी इनका गतिपथ कैसा होगा, ये कैसे पाथ पर मूव करेंगे। तो सबसे पहले हमें पता लगाना है इक्वेशन ऑफ ट्रेजेक्टरी। इक्वेशन ऑफ ट्रेजेक्टरी, इनका गतिपथ, ये कैसे पाथ पर मूव करेंगे, ट्रेजेक्टोरी। यानी एक्स और वाई का रिलेशन लाना है। अभी एक्स एज ए फंक्शन ऑफ टाइम दिया हुआ है, एक्स वाई एज ए फंक्शन ऑफ टाइम मालूम है। हमें एक रिलेशन लाना है जो एक्स और वाई के बीच हो। तो इसके लिए पहला इक्वेशन से हम लिख सकते हैं एक्स बाई ए इक्वल टू साइन ओमेगा एफ टी, लिख सकते हैं। और दूसरी इक्वेशन से लिख सकते हैं वाई बाई बी इक्वल टू साइन ओमेगा एफ टी प्लस फाइव, ऐसा लिख सकते हैं। एक्स बाई ए साइन ओमेगा एफ टी और वाई बाई बी साइन ओमेगा एफ टी प्लस फाइव। अब सेकंड वाले वाई बाई बी को एक्सपेंड करते हैं और यहाँ लिखा जाएगा साइन ओमेगा एफ टी। फिर से याद दिला दें हम किधर जा रहे हैं, हम इक्वेशन ऑफ ट्रेजेक्टरी एस्टेब्लिश करने जा रहे हैं, यानी उस पाथ का समीकरण जिस पर रिजल्टेंट मोशन होगा। If a motion is applied along x-axis, which is SHM, another motion is applied along y-axis, which is also SHM, तो resultant path of motion क्या होगा ये पता लगाने जा रहे हैं। Sin ओमेगा एफ टी cos phi प्लस cos ओमेगा एफ टी sin phi, ये होगी। अब ये वाला जो टर्म है, ये वाला टर्म, ये यहां से वैल्यू रख देंगे और इसकी जगह पर क्या लिखेंगे, यहाँ लिख सकते हैं एक्स बाई ए कॉस फाइव और प्लस अंडर रूट 1 - एक्स स्क्वायर ए स्क्वायर साइन फाइव। बोलिए सही है ना? हम एक्स और वाई को रिलेट करने वाले हैं जिसे इक्वेशन ऑफ ट्रेजेक्टरी कहते हैं, जिसे गति पथ का समीकरण कहते हैं। अब इसको लेफ्ट साइड ले आया जाए, इक्वेशन बन जाएगा y डिवाइडेड बाई बी माइनस एक्स ए कॉस फाइव बराबर होगा 1 - एक्स स्क्वायर ए स्क्वायर साइन फाइव, ये रिलेशन आएगा। अब इनको दोनों साइड आप स्क्वायर कर दें, राइट साइड भी लेफ्ट साइड। तो जब स्क्वायर करेंगे तो आएगा वाई स्क्वायर बाई बी स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर ए स्क्वायर कॉस स्क्वायर फाइव माइनस 2xy
ए बी कॉस फाई, इक्वेशन में लेफ्ट साइड में ये लिखा जाएगा और राइट साइड में लिखा जाएगा साइन स्क्वायर फाई माइनस एक्स स्क्वायर बाई ए स्क्वायर साइन स्क्वायर फाई। बोलिए सही है? ये इक्वेशन ऑफ ट्रेजेक्ट्री यानी गति पथ का इक्वेशन एस्टेब्लिश करने वाले हैं, यानी उस पाथ का इक्वेशन जिस पाथ पर पार्टिकल चल रहा है या चलेगा, जब उस पर दो सिंपल हार्मोनिक मोशन एक साथ अप्लाई होगा, एक एक्स में और एक वाई में, और दोनों की फ्रीक्वेंसी सेम होगी और दोनों का एम्पलीट्यूड डिफरेंट होगा तब के लिए। तो अब इस इक्वेशन में जो ये टर्म है ना राइट साइड, इसको लेफ्ट में ले आए, इक्वेशन बन जाएगा वाई स्क्वायर बाई बी स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर बाई ए स्क्वायर, और यहाँ होगा माइनस 2xy नीचे ए बी कॉस फाई, और राइट साइड में आ गया साइन स्क्वायर फाई। इसे कहते हैं इक्वेशन ऑफ ट्रेजेक्ट्री, गति पथ का समीकरण। इसे कहेंगे इक्वेशन ऑफ ट्रेजेक्टरी। ये हुआ इक्वेशन ऑफ ट्रेजेक्ट्री। अब हम लोग इस इक्वेशन को अलग अलग फेज कंडीशन पर देखेंगे कि जब फेज डिफरेंस 0 है तो पाथ ऑफ मोशन क्या होगा, जब फेज डिफरेंस 180 है तब क्या होगा, या जब कुछ और है तब क्या होगा। ये अलग अलग फेज कंडीशन में इनको ट्रेजेक्ट्री को ट्रेस करेंगे और तब हमें पता चलेगा कि इनका पाथ ऑफ मोशन कैसा होगा। तो सबसे पहला स्टेप क्या करें कि केस 1 लेते हैं, जब जनरल इक्वेशन पहले ये लिख लें, x बराबर है ए साइन 2 पाई बाई टी मल्टीप्लाइड बाई टी, और Vx बराबर होगा वेलोसिटी ओमेगा एफ ए कॉस 2 पाई टी मल्टीप्लाइड बाई टी, y इक्वल टू बी साइन 2 पाई बाई टी प्लस फाई, और Vy इक्वल टू बी ओमेगा बी कॉस 2 पाई प्लस फाई, और इक्वेशन ऑफ ट्रेजेक्ट्री है, इक्वेशन ऑफ ट्रेजेक्ट्री है वाई स्क्वायर बी स्क्वायर एक्स स्क्वायर डिवाइडेड बाई ए स्क्वायर माइनस 2xy ए बी कॉस फाई इक्वल टू साइन स्क्वायर फाई। ये है इक्वेशन ऑफ ट्रेजेक्ट्री यानी गति पथ का समीकरण। अब इस इक्वेशन ऑफ ट्रेजेक्ट्री और वेलोसिटी और इंस्टेंटेनियस पोजीशन के एक्सप्रेशन की मदद से हम t के अलग अलग वैल्यू पर डिफरेंट फेज डिफरेंस कंडीशन पर ग्राफ यानी कर्व ट्रेस करेंगे, जिस कर्व पर पार्टिकल चलने वाला है या चलेगा। ठीक है। जी साइन स्क्वायर तो होगा, सही है। अब आगे देखिए, पहला केस लेते हैं, जब फेज डिफरेंस 0 हो। तो जब फेज डिफरेंस 0 हो तो इक्वेशन ऑफ ट्रेजेक्ट्री क्या आएगा, तो फाई बराबर 0 रखते हैं तो लेफ्ट साइड में आएगा वाई स्क्वायर डिवाइडेड बाई बी स्क्वायर एक्स स्क्वायर डिवाइडेड बाई ए स्क्वायर माइनस 2xy डिवाइडेड बाई ए बी, और cos फाई तो हो गया 0, और राइट साइड में आएगा साइन फाई 0 मतलब 0।
तो ये इक्वेशन बदल के ऐसे हो जाएगा वाई स्क्वायर बी स्क्वायर एक्स स्क्वायर ए स्क्वायर माइनस 2xy डिवाइडेड बाई ए बी बिकम्स इक्वल टू 0। यानी ये हो जाएगा वाई बाई बी माइनस एक्स बाई ए का होल स्क्वायर 0। यानी ये y बराबर हो गया प्लस बी डिवाइडेड बाई ए एक्स। ये हो गया स्ट्रेट लाइन का इक्वेशन, यानी उसका ट्रेजेक्ट्री जो गति पथ होगा वो स्ट्रेट लाइन होगा जिसका स्लोप ये होगा b बाई एक्स, जो फर्स्ट क्वाड्रेंट और थर्ड क्वाड्रेंट में होगा, फर्स्ट और थर्ड में। अब इसका ग्राफ ट्रेस करते हैं। कैसे ग्राफ ट्रेस करेंगे? तो t बराबर 0 रखिए और देखिए कि उस समय x क्या आएगा। तो t बराबर 0 पर x बराबर 0 आया और उस समय vx कितना आया? तो vx बराबर आया प्लस ओमेगा एफ ए। और उस समय y कितना आया? t बराबर 0 पर जब फेज डिफरेंस 0 है तो y बराबर भी 0 आया और vy कितना आया? तो वो भी आता है प्लस ओमेगा एफ बी। इसका मतलब t बराबर 0 पर पार्टिकल कहाँ दिखाई दिया? तो पार्टिकल दिखाई दे रहा है ओरिजिन पर, जिस समय वेलोसिटी उसकी पॉजिटिव x में है और वेलोसिटी उसकी पॉजिटिव y में है, और पार्टिकल दिख रहा है ओरिजिन पर जब t बराबर 0 है, जब t बराबर 0 है। हम कहाँ नहीं लिखे हैं, हमें तो ठीक लग रहा है कि सब ठीक लिखे हैं। ये इक्वेशन में ये साइन स्क्वायर फाई राइट साइड हुआ, तो फाई जब बिकम्स 0, इस इक्वेशन में तो कोई गलती नहीं, ये इक्वेशन सही है ना। तो जब इसके बाद यहाँ लाए तो कॉस फाई, फाई बिकम्स 0। और आरएचएस में जी वो बदल गया, आप भूल गए। जब हम वहां आरएचएस में था एक्स स्क्वायर बाई ए स्क्वायर साइन स्क्वायर ठीक फाई, तो बाएं आ गया ना, तो बाएं आके ठीक हो गया। ठीक है, अब यहाँ फोकस कीजिए ना, फाई बराबर 0 है तो उस समय टी बराबर 0 पर ये कंडीशन है, पार्टिकल कहाँ है? तो ओरिजिन पर है। इधर जा रहा है तो पॉजिटिव एक्स और पॉजिटिव वाई में जा रहा है। ठीक है, अब t बराबर t बाई 4 पर एक चौथाई समय के बाद चेक कीजिए x कितना होगा। याद रहे फाई 0 है तो t बराबर t बाई 4 पर x यहां से निकालिए, x बराबर प्लस ए होगा। सही बात है, x बिकम्स प्लस ए। और उस समय vx कितना होगा? तो t यहाँ t बराबर t बाई 4 रखिए, देखिए क्या आता है। तो vx बराबर आता है 0, तो vx बराबर हो गया 0। उसी तरह t बराबर t बाई 4 पर y कितना के बराबर आया? तो y कहाँ से निकाले? यहाँ से, जब ये फाई 0 है तो y आ गया प्लस v और vy हो गया 0, यहाँ आ गया ये। तो पार्टिकल यहाँ से यहाँ चला जाता है, जबकि ये डिस्टेंस a है और ये डिस्टेंस b है। ये कब का समय है? जब t बराबर t बाई 4 है। और ये कब का समय है? जब t बराबर 0 है। तो t बराबर 0 पर ओरिजिन में, t बराबर t बाई 4 पर प्लस ए प्लस बी पर फर्स्ट क्वाड्रेंट में स्ट्रेट लाइन, और फिर t बराबर t बाई 2 पर चेक करें। तो t बराबर t बाई 2 पर x बराबर क्या आया? t बराबर t बाई 2 रखें तो x बराबर साइन पाई 0 आ जाता है और y भी 0 आता है, लेकिन वी एक्स कितना आता है? माइनस ओमेगा एफ ए और वी वाई माइनस ओमेगा एफ बी। सही है, यानी t बराबर t बाई 2 पर पार्टिकल जा गया भी और ओरिजिन पर लौट आया है और निगेटिव x में और निगेटिव y में जाने की तैयारी कर रहा है। समझे? t बराबर 0 पर ओरिजिन पर था, t बाई 4 समय के बाद वो x कोऑर्डिनेट में था जहां पर x प्लस ए है और y प्लस बी है। और उसके बाद t बराबर
t/2 समय पर फिर ओरिजिन पर आ गया। अब t बराबर 3t/4 लेते हैं, ये हुआ 3t/4। तो इस समय x कहाँ है देखिए, यहाँ रखिए 3t/4, सॉल्व करके देखिए, हम धीरे चल रहे हैं। t बराबर 3t/4, तो x आ गया माइनस है, और vx कितना आया, तो vx आ गया 0, और y कितना आया -b, और vy कितना आया 0। इसलिए पार्टिकल यहां से चलकर यहां आ गया 3/4 समय के बाद ऐसे। और आखिरी समय t बराबर 1 टाइम पीरियड जब हुआ, तो x फिर 0 हो जाएगा, y भी 0 हो जाएगा, और vx पॉजिटिव होगा, और vy भी पॉजिटिव होगा। पार्टिकल फिर ओरिजिन पर आ चुका है और पॉजिटिव दिशा में जाने को है। इस तरह पार्टिकल फर्स्ट क्वाड्रेंट और थर्ड क्वाड्रेंट में स्ट्रेट लाइन पर मूव करेगा, ऑसिलेट करेगा। ये ना एक्स में ऑसिलेट करेगा ना वाई में। बताइए समझे या नहीं समझे? ये एक्स और वाई में ऑसिलेट नहीं करेगा। ये एक्स में जबकि एक एसएचएम था जो एक्स एक्सिस में था, दूसरा एसएचएम था जो वाई एक्सिस में था, और ये एक्स और वाई किसी में भी ऑसिलेट नहीं कर रहा है। ये हो गया तीसरा, जब फेज कंडीशन है फेज डिफरेंस इक्वल्स टू 0। अब इसके बाद अगला केस लेते हैं, जब फेज डिफरेंस π/2 हो, फेज डिफरेंस π/2 हो, तब क्या होगा? तो लिखिए फेज डिफरेंस π/2, और उस समय सब कंडीशन निकालेंगे कि जब हमारा फेज डिफरेंस दोनों के बीच π/2 हो गया, फेज डिफरेंस π/2 हुआ, उस समय देखिए x कितना, y कितना, फेज डिफरेंस π/2 और ट्रेजेक्टरी का इक्वेशन। तो जब यहाँ फेज डिफरेंस π/2 लेंगे तो cos π/2 मतलब 0 और sin π/2 मतलब 1। तब इक्वेशन आ जाएगा y² डिवाइडेड बाई b² प्लस x² डिवाइडेड बाई a², और यहाँ होगा 0। क्यों 0 हो रहा है? 2xy और ab cos π/2 बराबर साइन स्क्वायर π/2। आगे सॉल्व कीजिए, y² बाई b² प्लस x² a² बराबर 1। ये है इक्वेशन उस गति पथ का जिस पर पार्टिकल चलेगा जब उस पर दो सिंपल हार्मोनिक मोशन अप्लाई करेंगे, और दोनों सिंपल हार्मोनिक मोशन का फेज डिफरेंस π/2 होगा। उनके बीच फेज डिफरेंस जब π/2 होगा तो रिजल्टेंट मोशन क्या होगा? रिजल्टेंट पाथ ऑफ मोशन का इक्वेशन आ गया। अगर आप मैथ पढ़े हों तो आपको पता चल जाएगा इक्वेशन क्या है। इसे इक्वेशन ऑफ ट्रेजेक्टरी जो आ रहा है, ये एलिप्स का इक्वेशन है। ये जो इक्वेशन है ये एलिप्स का कर्व। तो एलिप्स हम ट्रेस करके देखते हैं। ट्रेस कैसे करेंगे? तो यहाँ पर π/2 है, ये याद रखिए, यहाँ जो है ना ये π/2 हो चुका है जब फेज डिफरेंस, और यहाँ भी ये π/2 है। और अब चारों कंडीशन में, यानी t बराबर 0 पर x कितना आता है, vx क्या आ रहा है, y कितना आ रहा है, vy क्या आ रहा है, पता लगाइए। t के अलग अलग वैल्यू पर सबका वैल्यू पता कीजिए कौन कितना आ रहा है। t के अलग अलग वैल्यू पर इनका पता लगाइए कितना आ रहा है। तो t बराबर 0 है तो x, t बराबर 0 पर x बराबर 0 आया है, x बराबर 0। v बराबर 0 पर vx बराबर कितना आया? vx प्लस में आया। हाँ, ये एलिप्स का इक्वेशन है, बिल्कुल सही बात है। vx प्लस में आया, vx आ गया प्लस, यानी x पर एक्सिस पर नहीं है लेकिन पॉजिटिव x में जा रहा, और y का वैल्यू यहाँ से t बराबर 0 पर, ये आ गया प्लस p, और y डायरेक्शन की वेलोसिटी 0। यानी यहाँ पर ट्रेस कीजिए किस समय जब t बराबर 0 है, और किस कंडीशन में जब फेज डिफरेंस π/2 है मगर एम्पलीट्यूड अलग अलग है। फेज डिफरेंस π/2 है लेकिन एम्पलीट्यूड अलग अलग है, तब के कंडीशन में। तो t बराबर 0 पर यहाँ पर मिला, यहाँ पर
ये जगह है जिस समय y बराबर b है और ये जा रहा है x डायरेक्शन में vx से, y में वेलोसिटी 0 है। ये कंडीशन हमें मिला t बराबर 0 पर। पार्टिकल y एक्सिस पर पाया गया है x दिशा में जाते हुए। अब दूसरा कंडीशन t बराबर t/4 और x देखिए कितना आता है, यहाँ पर इसमें रखेंगे, आप रख के सॉल्व कीजिए। t बराबर t/4 पर x कितना आया, t बराबर t/4 पर x आया प्लस है, और vx कितना आया, x की वेलोसिटी आ जाएगी 0 t/4 पर, तो वेलोसिटी आ गई 0। और y कितना आया, तो t बराबर t/4 पर रखेंगे तो y भी 0 हो जाएगा। लेकिन vy कितना आएगा, तो vy आएगा यहाँ इस एक्सप्रेशन में, t बराबर t/4 रखिए तो ये आ जाएगा माइनस ओमेगा एफ बी, यानी पार्टिकल x एक्सिस पर है यहाँ पर, और किधर जा रहा है, तो y एक्सिस में ऐसे जा रहा है। पार्टिकल है x एक्सिस में मगर जा रहा है y एक्सिस में। पार्टिकल x एक्सिस पे है लेकिन y एक्सिस में जा रहा है। अब अगला समय t बराबर t/2 पर, ये हो गया t बराबर 0 का समय, ये हो गया t बराबर t/4 पर, और ये दूरी जो है x बराबर a हो चुकी है। अब निकालिए t बराबर t/2, देखिए कितना आता है। तो जब t बराबर t/2 है तो x कितना, x का वैल्यू यहां से कहां से निकालें, t बराबर t/2, ये t कैंसिल, 2 कैंसिल, तो x बराबर, सब बुक गड़बड़ हो रहा है ना, ये t कैंसिल 2 तो x बराबर 0, और vx बराबर प्लस ओमेगा एफ ए, और y इक्वल टू माइनस बी, और वी वाई 0, यानी पार्टिकल कहाँ गया, तो यहाँ आ गया, यहाँ ये माइनस बी पर है और जा किधर रहा है, प्लस में। देखिए पहचानिए, यहाँ पर से x में गया, यहाँ पहुंचकर y में डाउनवर्ड, और यहाँ पहुंचकर लेफ्ट। अब t बराबर t/4 हो चुका है, t/2 हो चुका, 3t/4 पर x निकाला जाए तो t बराबर 3t/4 पर x देखिए कितना आता है, यहाँ यहाँ, तो ये माइनस है, x बराबर हुआ माइनस है। और vx कितना आया, यहाँ इस एक्सप्रेशन में रखिए 3t/4, तो vx आ गया 0, और y कितना आ रहा है 0, और vy प्लस ओमेगा एफ बी। चेक चेक कर लीजिए सही आ रहा है या नहीं। ठीक है, एकदम सही है, निगेटिव है। इसका मतलब 3/4 टाइम के बाद पार्टिकल यहाँ पर मिला है एक्स एक्सिस पर, और किधर जा रहा है, तो y में, vy से। और इसके बाद आखिरी टाइम जब t बराबर कैपिटल T लेंगे तो इनिशियल कंडीशन लौट आएगा, आप चेक करके देख लीजिए। इस समय x कितना होगा, vx कितना होगा। t बराबर कैपिटल T लेंगे तो इस समय x कितना होगा और vx कितना होगा, चेक करके देखिए जल्दी से। t बराबर कैपिटल T लिए वन टाइम पीरियड के एंड में, तो वन टाइम पीरियड के एंड में x कितना, vx कितना, तो एंड में बस वही कंडीशन आ गया जो शुरू का कंडीशन है, x 0 और vx पॉजिटिव, y 0 और vy 0, इसलिए इसका पाथ ऑफ मोशन एलिप्टिकल होगा इस तरह से, यानी पार्टिकल मूव करेगा एलिप्टिकल पाथ पर क्लॉकवाइज सेंस में। पार्टिकल मूव करेगा एलिप्टिकल पाथ पर क्लॉकवाइज सेंस में, न x में मूव करेगा न y में। यानी when two simple harmonic motion of same frequency with different amplitude and phase condition gets imposed on one particle in perpendicular, mutually perpendicular line, the resultant motion is also SHM, and the resultant motion is trajectory is elliptical. But if the motion along y-axis leads the motion along x-axis by phase angle of pi/2,
the resultant motion is in clockwise sense on elliptical path. और अगर उसी का उल्टा y वाला लीड ना करके x वाला लीड करता तो रिजल्टेंट मोशन एलिप्स पर होता, लेकिन एंटी क्लॉकवाइज सेंस में होता। और अगर दोनों एम्पलीट्यूड इक्वल होते तो रिजल्टेंट मोशन सर्कुलर पाथ पर होता। ये भी हो सकता था। अभी एम्पलीट्यूड ही तो अंतर है, ये एम्पलीट्यूड a इधर आया है और b इधर। अगर a और b इक्वल हो जाए तो ये मेजर एक्सिस और माइनर एक्सिस बराबर हो जाएगा, तो इक्वेशन बदलकर सर्कल का इक्वेशन हो जाएगा और पाथ ऑफ मोशन सर्कुलर पाथ पर हो जाएगा। ये बात समझ में आई कुछ? वो केस ले लेते हैं, उसके बाद तक फिर बाकी अपने से सॉल्व कीजिए। देखिए अब कौन सा केस देख रहे हैं, जब पाथ डिफरेंस 90 डिग्री ही हो, लेकिन पाथ डिफरेंस में अंतर ना हो लेकिन एम्पलीट्यूड इक्वल हो। तीसरा, इवन पाथ फेज डिफरेंस इज पाई बाई 2 जैसा पहले था, मगर एम्पलीट्यूड a बराबर b बराबर a है, तो इक्वेशन आ गया क्या? इक्वेशन आ गया एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर इक्वल टू ए स्क्वायर। ये सर्कल का इक्वेशन है और इसमें हम चारों केस लेंगे तो पाथ ऑफ मोशन इस तरह का होगा। पार्टिकल यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन में होगा, पार्टिकल यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन में होगा। p बराबर 0 पर पार्टिकल y एक्सिस पर होगा और x में जा रहा होगा पॉजिटिव में। p बराबर t/4 पर पार्टिकल x में होगा और y में जा रहा होगा निगेटिव में। और t बराबर t/2 समय पर पॉजिटिव y में होगा और x में जा रहा होगा और 3t/4 पर इधर जा रहा होगा और इसका पाथ ऑफ मोशन सर्कुलर पाथ होगा और मोशन यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन होगा। यानी अब आपको कभी यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन दिखाई दे तो वह भी एसएचएम है, उसमें एक एसएचएम नहीं हो रहा है, दो एसएचएम हो रहा है जो म्यूचुअली परपेंडिकुलर डायरेक्शन में हो रहा है और दोनों की फ्रीक्वेंसी समान है और एम्पलीट्यूड समान है। तो और दोनों में फेज डिफरेंस पाई/2 का है और दोनों का लाइन ऑफ मोशन म्यूचुअली परपेंडिकुलर है। समझ में आई बात? ये हो गया। और भी केस आएगा जो आप अब खुद सॉल्व कर लीजिएगा कि ये हो गया रेक्टेंगुलर कंपोजिशन ऑफ टू सिंपल हार्मोनिक मोशन when the simple harmonic motion have exactly equal frequency and they are applied on one particle in right angle direction under different phase condition, their path of motion may be a straight line, may be elliptical, may be circular or may be other shape depending upon the phase condition, amplitude